नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, उसको डील करेंगे, जिसका नाम रहेगा कैंसर के अंदर ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में भी काउंट किया जाता है और साइन एंड सिम्टम के अंदर भी उसे काउंट किया जाता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे सर साइन एंड सिम्टम में भी काउंट करोगे और ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, और मैक्सिमम बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। आज समझेंगे इसको क्या बोला जाता है। तो टीएलएस नाम सुना होगा क्या? टीएलएस ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो हेडिंग क्या देखने को मिलेगी? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या इसे ही बोला जाता है टीएलएस। इसे मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? टीएलएस। याद रखिएगा, ट्यूमर का मतलब सर जो कोई गांठ थी, जो कोई सेल थी। लाइसिस का मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाना, और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। यानी अगर जब किसी भी मरीज को कैंसर की सेल में जो एबनॉर्मल प्लोरीफेरेशन हो रहा है, एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो रही, मरीज का इलाज तो करोगे? हाँ सर, इलाज करेंगे। तो इलाज करोगे तो वो सेल टूटेगी, फूटेगी, मरेगी नहीं? क्या मरेगी सर। तो वो उसके अंदर भरा हुआ कचरा क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, तब वो सिम्टम आएंगे। वो क्या कहलाता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। दूसरी कंडीशन, जो कैंसर स्टार्टिंग में क्या होता है? बिनाइन होता है। बिनाइन बोले तो उसके ऊपर कैप्सूल की कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है। कुछ समय बाद जैसे वो मोटा होगा, जैसे कोई अटैक होगा, वो फूट जाएगा, यानी वो कैप्सूल से अनकैप्सुलेटेड होता है। तो भी अंदर वाला कचरा कहाँ आता है? बाहर आता है। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर ट्यूमर में भरा हुआ मटेरियल का बाहर आना और मरीज में सिम्टम का शो होना क्या कहलाता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम या टीएलएस। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकाल के लाएंगे बिना रटे हुए। तो ये कोई मेरे दोस्त कोई कैंसर सेल है? जी सर। इस कैंसर सेल में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, आपको पता ही होगा। हाँ सर। इसके अंदर ये क्या बना दिया सर? ये कोई आपने कैंसर सेल बना दी। ये आपने क्या बना दी? कोई कैंसर सेल बना दी। ठीक है साहब। अब याद रखिएगा, सेल जैसी कैंसर सेल होती है, जैसी नॉर्मल सेल होती है वैसी कैंसर सेल होती है। बस फर्क यही है कि नॉर्मल सेल, पहले इसे नॉर्मल मान लो, ये नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस, दूसरी चीज़ें जो आपके सारे पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पाए जाएंगे, आपके गोल्जी अपरेटस पाए जाएंगे, आपके डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, सारी चीज़ें होगी। हाँ सर। लेकिन जब इसको कैंसर सेल कब बोल दोगे सर? जब ये अपना साइन शेप चेंज कर लेगी, ये अपने फंक्शन डिस्टर्ब कर लेगी, ये प्री मैच्योर हो जाएगी, तो हम इसे कैंसर सेल बोल देंगे। ठीक है दोस्त। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मटेरियल, जब भी कैंसर सेल होती है तो मटेरियल में ज़्यादा होता है या कम? ज़्यादा ही होगा सर, कम नहीं होगा। कैंसर का मतलब बढ़ाना, ग्रोथ करना, तो इसमें सारे मटेरियल बढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोल दिया? ट्यूमर लाइसिस। लाइसिस का मतलब ये कैंसर सेल फूटेगी, फूटेगी तो अंदर भरा हुआ कचरा बाहर निकलेगा। हाँ। अब पहले समझो इसमें भरा हुआ क्या है। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा एक नाम आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला जाता है, जिसके अंदर नाम चलता है पोटेशियम का। क्लियर है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में कैटाइन क्या होता है? तो आपका जवाब जाता है पोटेशियम। और एनाइन के रूप में क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब जाता है फॉस्फेट। जवाब क्या जाता है मेरे दोस्त? फॉस्फेट। वहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बात कर लेते हैं तो वहां क्या पाया जाता है? तो आपका जवाब होता है सर कैटाइन तो होता है सोडियम, और एनाइन के रूप में क्या पाया जाता है? क्लोराइड पाया जाता है। एनाइन के रूप में क्या पाया जाता है? क्लोराइड। अभी तो मैं कॉमन सी भूमिका बना रहा हूं ताकि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम समझ में आए। सर ये सेल के अंदर भरा रहता है, ये सेल के बाहर। तो अभी फूट कौन रही है सर? सेल फूट रही है। तो सेल फूटेगी तो कौन निकलेगा? पोटेशियम निकलेगा, फॉस्फेट निकलेगा। सेल फूटेगी तो कौन निकलेगा सर? पोटेशियम निकलेगा। तो इसके अंदर भरा हुआ पोटेशियम क्या होगा मेरे दोस्त? बाहर निकलेगा। इसके अंदर भरा हुआ पोटेशियम आपका क्या देखने को मिलेगा सर? पोटेशियम बाहर निकलेगा। सर इसके अंदर भरा हुआ फॉस्फेट भी क्या होगा सर? फॉस्फेट भी बाहर निकलेगा। इसके अंदर भरा हुआ फॉस्फेट भी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर क्या बता दिया? इसके जो न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? डीएनए। और डीएनए की दो चेन होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन। डीएनए की दो चेन होती है मेरे दोस्त, कौन सी होती है? एक तो होती है सर प्यूरिन वाली चेन, और एक होती है पिरामिडिन। एक होती है सर पिरामिडिन वाली चेन। अब प्यूरिन वाली चेन के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये प्यूरिन भी टूटेगा। भाई सब कुछ टूटेगा तो फिर डीएनए क्यों नहीं टूटेगा? कैंसर सेल में जब आप कीमोथेरेपी दोगे या कोई कैंसर सेल टूटेगी तो सब चीजें टूटेगी, तो डीएनए भी टूटेगा। डीएनए टूटेगा तो प्यूरिन भी टूटेगा मेरे दोस्त। जब प्यूरिन टूटता है तो प्यूरिन टूटने के कारण बॉडी में होता है हाइपोजेंथिन रिएक्शन।
हाइपोजेंथीन रिएक्शन इसे प्यूरिन को कन्वर्ट कर देती है, उसके बाद में ये कंडीशन हो जाती है जेंथीन रिएक्शन, और ये प्यूरिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्यूरिन की रिएक्शन जब जेंथीन के साथ में हो जाती है, जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ में, तो ये कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड में। ये कन्वर्ट किस में कर देगी, यूरिक एसिड में। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, फिर बताऊंगा क्या क्या देखने को मिलेगा। जब प्यूरिन को किसने रिएक्शन में कर दिया, तो जवाब देना है सर जेंथीन ऑक्सीडेज ने। जेंथीन ऑक्सीडेज बॉडी में क्या क्या निकलने लगा है सर, जब सेल टूटी पोटेशियम बाहर निकला, सर जब सेल टूटी तो अंदर भरा हुआ फॉस्फेट बाहर निकला, सर जब सेल टूटी तो उसके अंदर न्यूक्लियस में डीएनए टूटा, डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें प्यूरिन था। प्यूरिन को जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्शन होकर के बाहर क्या निकला, यूरिक एसिड भी बाहर निकला। तो ये सारी चीजें बाहर निकलेगी, वही आपका क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो अब मेरे दोस्त यहाँ आपको समझना है क्या क्या निकला। तो पहला सर सेल से कौन निकला था, पोटेशियम। पोटेशियम निकला तो क्या बोलोगे उसे, हाइपर कैलेमिया। जब पोटेशियम सेल से बाहर निकला, नाम क्या दे दिया, हाइपर कैलेमिया। दूसरा कौन निकला सर, फोस्फेट निकला। क्यों निकला पता है ना, तो जवाब दे दिया हाइपर फोस्फेटीमिया। हाइपर फोस्फेटीमिया। तीसरा बॉडी में कौन निकला सर, डीएनए मटेरियल टूटने पे प्यूरिन निकला, जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्शन होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसे नाम क्या दे दोगे, नाम क्या दे दोगे, हाइपर यूरेसीमिया। नाम क्या दे दोगे, हाइपर यूरेसीमिया। पोटेशियम क्यों बढ़ा, क्योंकि सर इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा था। फोस्फेट क्यों था सर, ये भी बॉडी में सेल में पाया गया, वो भी निकला। यूरिक एसिड कहाँ से निकला, तो जवाब देना है प्यूरिन के कारण, प्यूरिन के टूटने के कारण। अब दो चीजें और समझनी है, याद रखिएगा, जब आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ेगा वहां कौन घट जाएगा सर, पोटेशियम घट जाता है। जब भी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ता है पोटेशियम घट जाता है, और जब भी बॉडी में फोस्फेट का लेवल बढ़ता है उस टाइम कौन घट जाता है, कैल्शियम घट जाता है। तो यह मरीज में क्या देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपोकैल्सीमिया। कौन देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, क्या क्या बता दिया सर, हाइपर कैलेमिया क्यों हुआ, सेल के टूटने के कारण। सर हाइपर फोस्फेटीमिया क्यों हुआ, सेल के टूटने के कारण अंदर भरा हुआ मटेरियल। सर हाइपर यूरेसीमिया क्यों हुआ, क्योंकि प्यूरिन का जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ में रिएक्शन होकर के हाइपर यूरेसीमिया कर लेना। और हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम क्यों हुआ, तो सर फोस्फेट जब भी बढ़ेगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होते हैं, तो ये चारों के चारों अति महत्वपूर्ण, स्टार लगा सकता हूं, चारों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो समझ लिया, यहीं पे अगर इस चीज को मैं और को रिलेटेड कर देता हूं तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलती है, तो जवाब दे सकते हो CKD में, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले मरीज में और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम वाली मरीज में। ये दोनों चीजें क्या होती है सर, सेम होती है। याद रखिएगा, यहाँ एक अति महत्वपूर्ण और पॉइंट बता दिया, ये कि ये चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाएगी। अब इलाज के रूप में आपको क्या करना है, हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करना है। तो हाइपर कैलेमिया को सबसे पहले ट्रीट करोगे, हाइपर कैलेमिया को कैसे ट्रीट करोगे, तो सबसे पहले तो मरीज के हार्ट को प्रोटेक्ट करो। पोटेशियम में गड़बड़ हो जाती है, दिल गड़बड़ा जाएगा। अरे मेरे दोस्त, दिल की धड़कनें रुक जाएगी तो फिर ठीक होने का आदमी मतलब नहीं है। तो मरीज को कैल्शियम ग्लूकोनेट देकर के हार्ट को प्रोटेक्ट करो। फिर बचे हुए पोटेशियम की वापस से सेल में शिफ्टिंग कराओ। सेल में शिफ्टिंग कैसे कराओगे, तो सर इंसुलिन और डेक्सट्रोज कराएगा। फिर बॉडी में पोटेशियम बच जाता है, उसे डायूरेटिक देके क्या कर दो, निकाल दो। तो ये तीन प्रायोरिटी आपको कहां काम में लेनी है, यहां पर काम में लेनी है। तीन प्रायोरिटी क्या बता दी सर, पहला बता दिया कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या बता दिया आपने, कैल्शियम ग्लूकोनेट काम में लेना है। उसके बाद में आपने क्या करा दी, सेल में शिफ्टिंग करो। आपने बोल दिया सेल में क्या करो, शिफ्टिंग करो। और उसके बाद में मरीज में क्या काम में लेना है, डायूरेटिक काम में लेना है। ये तीन चीजें पोटेशियम का, यही प्रायोरिटी जिस बच्चे ने मेंटेन कर ली वो नॉर्थ सेट के नाक में दम कर देगा, ये मेरी गारंटी है। पहले हार्ट को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि दूसरी चीजें किडनी से निकालने के चक्कर में हार्ट रुक जाएगा, कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। दूसरा बोल रहा है सेल में शिफ्टिंग, क्योंकि अगर सारा सेल से निकला है, कोई मार्केट से थोड़ी निकला है, वापस सेल में भेजो, फिर भी बच जाता है, उसे बॉडी
से निकाल दो चलेगा। इसके लिए आपने कौन सी दवाई दी थी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया तो हाइपोकैल्सीमिया ट्रीट हो गया, जी हाँ, वापस से कैल्शियम बढ़ गया। जब वापस से कैल्शियम बढ़ गया तो फॉस्फेट अपने आप कम हो जाएगा। तो ये तीन चीजें तो सही हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है सर हाइपर यूरेसीमिया को कैसे ट्रीट करें, तो इसके लिए दवाई दे दो जाइलोप्रिम या एलोपुरिनोल। एलोपुरिनोल नाम की दवाई दे दी जाएगी। याद रखिएगा ये सारी चीजें आपके ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम सिम्टम में दोनों जगह काउंट होता है। अगर इस मरीज को आप टाइम से ट्रीट नहीं करते हो मरीज की मौत भी हो सकती है, क्योंकि हाइपरकैलेमिया से मरीज की धड़कने में गड़बड़ हो जाएगी, मरीज मर जाएगा। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मरीज में क्या कर सकता है, रीनल स्टोन और गाउटी आर्थराइटिस करवा सकता है, और आपका कैल्शियम और फॉस्फेट में गड़बड़ होने से भी बॉडी में एबनॉर्मलिटी पाई जाएगी। तो ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसका नाम क्या था, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। समझ में आ गया पोटेशियम कैसे बढ़ा, फॉस्फेट कैसे बढ़ा, हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ और हाइपर यूरेसीमिया कैसे हुआ। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ते रहना, अच्छा रहना है। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्लास का कमेंट बॉक्स में एक शानदार कमेंट लिख देना कैसा लगा, मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट कर देना। अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।